हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड इंग्लिश पर स्वागत है। आज एक ऐसी कहानी जिससे आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं और एक बिगिनर्स के लिए जो भी अभी इंग्लिश सीखना स्टार्ट किए हैं उनके लिए ये सेशन बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करने वाला है। ऐसे डेली हम लोग स्टोरी को देखते हैं, डेली स्टोरी से, कहानी से कुछ इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। तो बस बने रहना है और चीज़ों को समझना है। अगर कुछ भी और भी लगे कि सर ये चीज़ आपको करना चाहिए तो ज़रूर आप मुझे कमेंट करके मुझे बताएंगे, जिससे कि हम आगे आपके लिए कुछ और नया चीज़ लेकर आएँ। और अगर सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना है और मेरे चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और एक एक वर्ड को हम आपको हिंदी करके समझाएंगे, ध्यान से समझिएगा और सीखिएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि डोंट, है ना, गिव अप। गिव अप का मतलब होता है जब हम अपनी ज़िंदगी में, गिव अप का मतलब होता है त्यागना, हार नहीं मानना, ठीक है ना, कोई त्याग करना। तो कह रहा है कि गिव अप का मतलब होता है त्याग करना, तो हमें कह रहा है कि डोंट गिव अप, आप कभी भी त्याग मत करो, मतलब हारो मत, हार मत मानो। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी भी हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। कोई भी आप लक्ष्य निर्धारित किए हैं कि मुझे ज़िंदगी में ये चीज़ करना है, तो आप अपने लक्ष्य पे, है ना, कायम रहें, कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक बने रहना है, स्टोरी को समझना है। कह रहा है कि अ लॉन्ग टाइम एगो, मतलब बहुत पहले की बात है। जो भी कहानियाँ आप सुनते हो, है ना, या जो भी कहानी बनता है वो पास्ट का ही बनता है। ठीक है, तो ये पहले की बात कहा जा रहा है कि अ लॉन्ग टाइम एगो, बहुत पहले समय की बात है। देयर वाज लिव्ड अ बॉय नेम्ड रॉडनी, नाम है रॉडनी, एक लड़के का। इन अ, कह रहा है कि विलेज, एक गांव है, जिस गांव में एक लड़का रहता है ना, लड़का रहता था जिसका नाम है, उस लड़के का नाम क्या है, रोडनी। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि ही वाज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश था। वाज का मतलब था है, ही वह, है ना, वेरी का मतलब बहुत होता है और हैप्पी का मतलब खुश होता है। वह बहुत खुश था विद हिज फैमिली, अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ, है ना। फैमिली मीन्स क्या होता है, परिवार। विद का मतलब होता है साथ, समझ में आ रहा है। हिज का मतलब होता है ना, अपना, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है ही का। कह रहा है कि बट हिज हैप्पीनेस, लेकिन उसका जो खुशी है, उसका खुशी, हिज हैप्पीनेस, उसका खुशी, उस लड़के की बात कही जा रही है। कुड नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग, वो ज़्यादा दिन तक नहीं रह सका। ठीक है, ये पास्ट की बात बता रहा है। कुड नॉट लास्ट, है ना, नहीं रह सका, फॉर लॉन्ग, है ना, बहुत दिन तक, ज़्यादा दिन तक। कैसे, करा कि रोडनी एंड हिज फेलो, फेलो का मतलब क्या होता है, दोस्त। इसको क्या बोलते हो आप, ये दोस्त है, साथी होता है, मित्र होता है, फेलो। ठीक है ना। करा कि विलेजर्स, जो भी गांव के उसके दोस्त थे, मित्र थे रोडनी के। करा फेस्ड, फेस्ड का मतलब क्या होता है, सामना करना। फेस्ड मीन्स क्या होता है, सामना करना। अ सीवियर ड्राउट, सीवियर का मतलब होता है गंभीर। सीवियर का मतलब क्या होता है, गंभीर बोलते हो, बहुत तेज बोलते हो। तो कह रहा है कि सीवियर ड्राउट, ड्राउट का मतलब क्या होता है, सूखा। ये ड्राउट मीन्स क्या बोलते हैं हम, सूखा, है ना। तो ये सीवियर ड्राउट का सामना कर रहे थे, गाँव वाले फेस कर रहे थे। कह रहा है कि दे, वे यहाँ पे जो दे हमने सेंटेंस में लिखा देखा, ये आया हुआ है विलेजर्स के लिए, गाँव वालों के लिए। कह रहा है कि दे डिस्पेरेटली, डिस्पेरेटली का मतलब क्या होता है ना, एकदम, मतलब जो बेचैनी पूर्वक बोलते हैं, बहुत मायूस। आप क्या बोलोगे इसको, है ना, हम मायूस बोलते हैं, है ना। ये मायूस होकर जो भी चीज़ होता है, हम बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार करते हैं किसी चीज़ का, उदासी पूर्वक, है ना, तो उसे डिस्पेरेट बोलते हैं। तो कह रहा है कि डिस्पेरेटली वेटेड, वो मायूस होकर, निराशाजनक, है ना, निराश होकर, निराशाजनक भी बोल सकते हैं इसको। वेटेड फॉर रेन्स, किसका इंतज़ार कर रहे थे, वेट फॉर का मतलब होता है इंतज़ार करना। तो इंतज़ार कर रहे थे, है ना, किसका इंतज़ार कर रहे हैं, है ना, रेन का। बट कह रहा है कि लेकिन विद नो लक, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, प्रकृति, नेचर, ये जो किस्मत है वो साथ नहीं दिया।
ठीक है, बारिश मतलब नहीं हुई। ऑल द क्रॉप्स, जितने भी फसल हैं, क्रॉप्स का मतलब क्या होता है, फसल, लैंड एंड इवन ट्रीज, यहाँ तक, लैंड मतलब भूमि, इवन का मतलब होता है यहाँ तक, है ना, ट्रीज पेड़ भी क्या होने लगे, ड्राइड अप मतलब सूखने लगे, है ना, सूखने लगे। समझ में आ रहा है। अब बारिश नहीं हो रहा है तो क्या होगा, सूखेगा। कह रहा है कि द कैटल स्टार्टेड डाइंग, है ना, ये जो कैटल, कैटल का मतलब होता है जानवर, मवेशी बोलते हैं, गाय भैंस बैल बकरी को हम कैटल कहते हैं। एक बात और हम आपको सिखाना चाहेंगे कि एक कैटल अपने आप में प्लूरल होता है, कभी भी इसमें एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टेड डाइंग, एक चीज़ और सीख लो कि स्टार्ट एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद हमेशा जिरंड का यूज़ किया जाता है। हमेशा आप, है ना, इसके बाद बिफोर का यूज़ करेंगे, जिरंड का यूज़ करेंगे, नाउन में नाउन की तरह काम करता है, इसमें आईएनजी लगाते हैं। जैसे आप बोलते हो स्टार्टेड प्लेइंग बोलते हैं, स्टार्ट प्लेइंग बोलते हैं, ठीक है ना। और भी बहुत ऐसे वर्ब्स हैं जिसके बाद हम आईएनजी वाले फॉर्म लगाते हैं, जिरंड लगाते हैं, जैसा स्टार्ट हो गया, स्टॉप हो गया, ठीक है, कीप हो गया, कीप स्माइल नहीं होता है, कीप स्माइलिंग बोलते हैं, और स्टॉप राइट नहीं होता, स्टॉप राइटिंग होता है। तो इस तरह से ग्रामर भी सीखते चलना है। कह रहा है कि वो क्या हो गए, मरने लगे। कह रहा है कि एज देयर वाज नो रेन, ठीक है। कह रहा है कि द स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब ये जो धारा है, पानी का जो धारा होता है, कह रहा है कि वाज ड्राइंग अप स्लोली, वो भी क्या होने लगा, धीरे धीरे सूखने लगा था, ठीक है। बारिश नहीं होने की वजह से जो पानी था नदी में, है ना, उसका जो धारा था वो भी क्या होने लगता है, सूखने लगता है। अब आगे की कहानी देखिएगा, लिखा हुआ है कि वन नाइट, एक रात की बात है, ड्यूरिंग अ मीट, एक मीटिंग मतलब एक वहाँ पे मीटिंग रखा जाता है, एक सभा बुलाई जाती है, विद द विलेजर्स, किसके साथ, विलेजर्स के साथ मीटिंग किया जाता है। रोडनी, ये जो रोडनी लड़का है, सेड कहा, क्या कहा, कि फ्रेंड्स, अपने गांव वाले दोस्तों से कहता है कि वी ऑल हैव हार्ड, है ना, वी ऑल हैव हार्ड का मतलब है कि हम लोगों ने, है ना, हम लोग ने क्या कर रखा है, सुन रखा है। क्या सुन रखा है, टेल्स, टेल्स का मतलब होता है कोई भी कहानी, कोई भी कथा, है ना। तो एक कहानी सुन रखा है फ्रॉम आवर ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो दादा दादी हैं, है ना, बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनसे क्या कहानी सुन रखे हैं हम लोग, कि कह रहा है कि अबाउट एन अंडरग्राउंड रिवर फ्लोइंग थ्रू आवर विलेज, कि हमारे गांव से किसके बारे में सुन रखे हैं, कि एन अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड का मतलब होता है जो ज़मीन के नीचे से जो पानी बहता है उसे बोला गया है। रिवर फ्लोइंग, है ना, एक नदी फ्लो कर रहा है। एक कहानी सुना था कि हमारे गांव के नीचे से क्या हो रहा है, एक नदी बह रही है, थ्रू आवर विलेज, हमारे गांव, है ना, से होकर, एक नदी अंडरग्राउंड में फ्लो कर रहा है हमारे गांव से होकर। कह रहा है कि वाई डोंट वी डिग एंड सी, और रोडी कहता है कि क्यों ना हम लोग क्या करें, डिग का मतलब होता है खुदाई करना, खोदना, एंड सी, और देखें सचमुच में वो नदी बह रही है कि नहीं बह रही है। द विलेजर्स, है ना, जो भी गांव वाले थे, एग्रीड, वो क्या हो गए, मान गए, उसके बातों से सहमत हो जाते हैं। एग्री का मतलब होता है सहमत होना, तो एग्रीड हो गए, सहमत हो गए, एंड स्टार्टेड डिगिंग। अभी हम बताए कि स्टार्ट के बाद आईएनजी वाला फॉर्म लिखना है। तो डिग का मतलब क्या बताए आप, कि खुदाई करना होता है। तो वे लोग क्या करते हैं, मान जाते हैं, राजी हो जाते हैं, और डिगिंग, खुदाई स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। कह दे डग, डग का मतलब वही डिग का सेकेंड फॉर्म है, डग, ठीक है ना। दे डग फॉर सम डेज, वो कुछ दिनों तक क्या करते हैं, खुदाई किए, बट लेकिन, कह रहा है गेव अप सुन, जो भी गांव वाले थे, गिव अप का मतलब हुआ त्याग देना, छोड़ देना, है ना। शीघ्र ही वो खुदाई करना तो स्टार्ट किए थे, लेकिन बीच में ही वो क्या कर देते हैं, हार मान जाते हैं, है ना, और वो करना, खुदाई करना छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। समझ में आ रहा है। अब आगे की बात देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है हाउएवर, है ना, तथापि, यहाँ पे क्या कर रहा है कि रोडनी जो लड़का वो है केप्ट ऑन डिगिंग, है ना। कीप ऑन का मतलब होता है कोई भी चीज़ को कंटिन्यू करना, जारी रखना, ठीक है। तो वो कंटिन्यू रखता है, जारी रखता है। क्या, ऑन देखो प्रीपोजिशन है। एक बात और सीख लीजिएगा कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब में आईएनजी फॉर्म लिखा जाता है, टू को छोड़कर। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो यही चीज़ लिखा हुआ है, डिगिंग। कह रहा है कि वो जारी रखता है खुदाई करना, वो बेचारा, है ना, वो खुदाई करते रहता है।
व्हेन पीपल, जब लोग, टोल्ड हिम, उनसे कहा, है ना, लोगों ने उससे कहा, क्या कहा, टू गिव अप, कि क्या कर दो, छोड़ दो, नहीं मिलेगा पानी, है ना, ये इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, पानी यहाँ पे नहीं है, नहीं मिलेगा, गिव अप कर दो, तुम भी छोड़ दो, हार मान जाओ। ही सेड, उसने कहा, क्या कहा, कि गॉड इज हेल्पिंग, है ना, कि भगवान हमारी क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है, एंड गाइडिंग माई वे, और मेरे रास्ते को, मैं जो हम एक काम कर रहे हैं उसको गाइड कौन कर रहा है, भगवान कर रहे हैं, तो एक दिन हम सफल जरूर होंगे। वो लड़के का भरोसा था, है ना, रोडनी इस पे टिका हुआ था, विश्वास कर रहा था। आगे की कहानी देखिए, कह रहा है कि वन डे, एक दिन की बात है, वन डे व्हेन ही हैड डग डीप इनफ, जब वो बहुत काफ़ी हद तक नीचे तक, है ना, गड्ढा कर दिया था, डीप में मतलब गहरा, ठीक है, वो क्या कर दिया, खुदाई कर दिया, ठीक है, डग है, डिग का थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि हेड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। कह रहा है कि रोडनी सॉ वाटर, रोडनी ने क्या देखा, पानी को देखा, सॉ क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, सी का मतलब होता है देखना, तो किसको देखा, वाटर को देखा, पानी को देखा। कह रहा है कि हीज एटीट्यूड ऑफ नॉट गिविंग अप, उसका जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड का मतलब होता है जो प्रवृत्ति होती है, रवैया होता है ना, जैसे सबका अपना एटीट्यूड होता है ना, तो उसकी जो रवैया है, प्रवृत्ति है, हार ना मानने की, नॉट गिविंग अप, है ना, वो जो हार नहीं माना बेचारा। कह रहा है सेव्ड द होल विलेज, उसने क्या, उसके हार ना मानने से पूरा उसका गांव क्या हो जाता है ना, बच जाता है। होल विलेज का मतलब है कि पूरा गांव, समझ में आ रहा है, तो पूरा गांव उसका क्या हो जाता है, बच जाता है। सेव्ड का मतलब होता है बचना। कह रहा है नेवर गिव अप सो इजिली, है ना, क्या कहता है कि नेवर गिव अप सो इजिली, इतनी आसानी से कभी हमें हार नहीं मानना चाहिए, है ना। रोडनी एडवाइज्ड ऑल द विलेजर्स, क्योंकि रोडनी सफलता उसे मिल गई थी, उसने कर दिखाया था, ठीक है, गांव वालों को, कि हमने अगर हार नहीं माना तो हमने कुछ पाया। जब आप ज़िंदगी में हार नहीं मानते हैं तो ये बात याद रखिएगा कि आप जो चाहते हैं वो एक दिन ज़रूर आपको मिलता है। हाँ, भले ही आपको लेट होगा, है ना, देर से ही, लेकिन वो चीज़ एक दिन मिलेगा ज़रूर आपको, है ना। तो कभी भी हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। कह रहा है कि ये लोगों को सलाह दिया, एडवाइस का मतलब क्या होता है, सलाह देना, है ना, एडवाइस सलाह दिया ऑल द विलेजर्स, सारे गाँव वालों को। नाउ अब कह रहा है दे आर नेवर शॉर्ट ऑफ वाटर, अब पानी की कभी कमी नहीं थी, है ना, कमी नहीं है। एंड वेन एवर, जब कभी भी, एनी प्रॉब्लम अराइजेज, अब जब कभी भी कोई भी समस्याएं उत्पन्न होती है, ऑल द विलेजर्स केम अप टुगेदर एंड फाइंड अ सॉल्यूशन, तो सारे गांववासी मिलकर, है ना, एक जगह आते हैं। कम अप टुगेदर का मतलब एक जगह इकट्ठा होते हैं, एंड फाइंड अ सॉल्यूशन, और किसी भी चीज़ का समाधान को ढूंढते हैं, किसी भी समस्या का समाधान, सॉल्यूशन को ढूंढते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी मोरल स्टोरी थी, ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाया होगा, कैसे हम सेंटेंस को हिंदी करते हैं, कैसे समझते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।